हेलो स्टूडेंट्स। अपना बीएसटी में चैप्टर नंबर 6 चल रहा था स्टाफिंग। स्टाफिंग के चैप्टर में हम रिक्रूटमेंट पे कॉन्सेप्ट कर रहे थे। रिक्रूटमेंट में इंटरनल सोर्सेज को कंप्लीट कर चुके थे, उसकी बेनिफिट्स और लिमिटेशंस दोनों चीज़ पढ़ चुके थे। आज की क्लास में पढ़ेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज, कहाँ कहाँ से हम रिक्रूट कर सकते हैं बाहर से। जो इंटरनल सोर्सेज में क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करके या प्रमोशन करके ऐसे कर सकते थे। बट एक्सटर्नल सोर्स से हम फ्रेश टैलेंट को लेके आ सकते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेज में। ठीक है, तो एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। एन एंटरप्राइज हैज़ टू tap external sources of various positions because all of the vacancies cannot be filled through internal recruitment। सभी वैकेंसीज इंटरनल रिक्रूटमेंट के थ्रू फुलफिल नहीं की जा सकती, तो उसको एक्सटर्नल सोर्सेज से लेके आना पड़ेगा। द एग्जिस्टिंग स्टाफ में बी इनसफिशिएंट और दे मे नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑफ द जॉब टू बी फिल्ड। ठीक है, एग्जिस्टिंग स्टाफ हो सकता है कि वो जो रिक्वायरमेंट हो उनको फुलफिल ना कर पाए। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोवाइड्स वाइड चॉइस बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। ब्रिंग न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन, न्यू फ्रेश टैलेंट आएगा। द कॉमनली यूज्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर डिस्कस्ड हियर। फर्स्ट कम्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। Under the direct recruitment, a notice is placed on the notice board of the enterprise specifying the details of the job available। कौन सी जॉब की रिक्वायरमेंट है उसको नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया जाएगा। Job seekers assemble outside the premises of the organization on the specified date and selection is done on the spot। ठीक है, उस डेट को आ जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, प्रीमाइसेस के बाहर उसी डेट को उनका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। The practice of direct recruitment is followed usually for casual vacancies of unskilled or semi-skilled jobs। Unskilled और semi-skilled के लिए ये मेथड suitable है। Such workers are known as casual or barely workers। They are paid remuneration on daily wage basis। daily उनको remuneration मिलता है। This method of recruitment is very inexpensive as it does not involve any cost of advertising the vacancies। कोई cost इसमें involve नहीं है। It is suitable for filling casual vacancies when there is a rush of work और when some permanent worker are absent। यानी कि ये permanent worker के तौर पे इनको रखा नहीं जाता, इनको रखा जाता है एज ए कैजुअल वर्कर। और कैजुअल वर्कर का काम क्या होता है, डेली का डेली आए पैसे लेके चले गए। ठीक है, जब तक रिक्वायरमेंट हो, जब तक काम होगा तब तक इनको रखा जाएगा, फिर इनको निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है कैजुअल कॉलर्स। Many reputed business organizations keep a database of unsolicited applicants in their offices। यानी कि पहले जिनका इंटरव्यू हो रखा है उनका डाटा बना के रखते हैं। ठीक है, जैसे कि रिक्रूटमेंट किसी वजह से नहीं हो पाई थी किसी बंदे की और फ्यूचर में अगर जॉब वैकेंसी हो जाती है तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है, तो उसको बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। सच जॉब सीकर्स कैन बी अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ मैन पावर। अ लिस्ट ऑफ सच जॉब सीकर्स कैन बी प्रिपेयर्ड एंड कैन बी स्क्रीन टू फिल द वैकेंसीज एज दे अराइज। जैसे ये वैकेंसी अराइज होगी वैसे ही उनको फिल कर दिया जाएगा। ठीक है, उनकी स्क्रीनिंग करके। द मेजर मेरिट ऑफ दिस सोर्स of recruitment is that it reduce the cost of recruitment workforce in comparison to other sources। अदर सोर्सेज से इसकी कॉस्ट कम होती है। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर और ट्रेड एंड प्रोफेशनल जर्नल्स इज जनरली यूज्ड व्हेन अ वाइडर चॉइस इज रिक्वायर्ड। जब ज़्यादा चॉइस की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें बेसिकली एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, और एडवर्टाइजमेंट किसी भी सोर्स के थ्रू हो सकती है। मोस्ट ऑफ द सीनियर पोजिशंस इन of industry as well as commerce are filled by this method। ठीक है, सारी जो मोस्ट सीनियर पोजीशंस होती हैं वो इस मेथड के थ्रू फुलफिल की जाती है। द एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग वैकेंसीज इज दैट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब कैन बी गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट। मोर इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट में दी जाएगी। एडवर्टाइजमेंट गिव्स द मैनेजमेंट अ वाइडर रेंज ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम विच to be choose। Advertisements may be placed in leading newspapers। Its disadvantage is that it may bring a flood of response। यानी कि ये हो सकता है कि हमें रिक्वायरमेंट है 2 वैकेंसीज की और अपने पास एप्लीकेशन आ गई 2000 से भी ज़्यादा। ठीक है, तो फ्लड हो सकता है किस चीज़ का, एप्लीकेंट्स का, एंड मैनी टाइम्स फ्रॉम क्वाइट अनसूटेबल कैंडिडेट्स। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज।
एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस गवर्नमेंट का होता है, उसमें क्या होता है, नाम रजिस्टर कराना पड़ता है अपना, और जैसे ही गवर्नमेंट में कोई वैकेंसी आती है या कहीं भी कोई वैकेंसी आती है तो वहाँ से उठा लेते हैं एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय गवर्नमेंट आर रिगार्डेड एज अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर अनस्किल्ड और skilled operative jobs. In some cases, compulsory notification of vacancies to employment exchange is required by law. Thus, employment exchanges help to match personal demand and supply by serving as a link between job seekers and employers. Employers और job seeker के बीच में लिंक का काम कौन करता है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो गवर्नमेंट ने चलाए होते हैं हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में उनका ऑफिस होते हैं। अनफॉर्चुनेटली the records of employment exchange are often not updated and many of the candidates referred by them may be found suitable. ठीक है, may not be found suitable। ठीक है, जो रेफर करते हैं हो सकता है कि वो सूटेबल ना हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल सोर्स का टाइप, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं उनका काम यही होता है कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे वो अपने बंदों को भेजते हैं जो उनके पास नाम रजिस्टर करा के जाते हैं। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एरियाज प्राइवेट एजेंसीज एंड प्रोफेशनल बॉडीज अपीयर टू बी डूइंग सब्सटेंसिव वर्क। प्लेसमेंट एजेंसीज प्रोवाइड अ नेशन वाइड सर्विस इन मैचिंग पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि लोगों की डिमांड और उनकी सप्लाई को मैच कराने का काम कौन करते हैं? प्लेसमेंट एजेंसीज करती हैं। These agencies compile biodata of a large number of candidates and recommend suitable names to their clients। ठीक है, लार्ज डाटा रखते हैं अपने पास सेव करके, और जैसे रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट आती है कहीं पे तो वहाँ पे अपने क्लाइंट को भेज देते हैं। Such agencies charge fees for their service and they are useful where extensive screening is required। जहाँ पे लंबी प्रोसेस होती है रिक्रूटमेंट की वहाँ पे सुटेबल है। These professional recruiters can entice the needed top executive from other companies by making the right offers। ठीक है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू रिक्रूट टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल पर्सनल। ठीक है, वो तो बेसिक नीड्स के लिए, और ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म ये क्या होती है? ये स्किल्ड वर्कर लेबर के लिए होती है। ठीक है, दे स्पेशलाइज इन मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट। तो टॉप लेवल पे और मिडिल लेवल पे कौन प्रोवाइड करता है? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। और लोअर लेवल पे कौन प्रोवाइड करता है? प्लेसमेंट एजेंसीज। दे मेंटेन डाटा बैंक ऑफ पर्सन्स विद डिफरेंट क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स एंड इवन एडवर्टाइज द जॉब्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स टू रिक्रूट राइट टाइप ऑफ पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब जिस कॉलेज और इंस्टीट्यूट वगैरह में आप पढ़ रहे हो वहाँ पे अगर कोई कंपनी आके डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट करती है तो उसको प्लेसमेंट को बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी हैव बिकम अ पॉपुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल जॉब्स। मैनी बिग ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन अ क्लोज रिलेशन विद द यूनिवर्सिटीज, vocational schools and management institutes to recruit qualified personnel for various job। ठीक है, तो वो टाई अप होता है कि इनके साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस, स्कूल्स के साथ जो रिक्रूटमेंट वहाँ से कर ली जाती है कंपनीज आगे। रिक्रूटमेंट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस ऑफ बिजनेसेस। दिस इज रेफर्ड टू एज कैंपस रिक्रूटमेंट। इसको कैंपस रिक्रूटमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर कोई वर्किंग स्टाफ है ऑलरेडी और वो किसी की रिकमेंडेशन देता है कि मैं उस बंदे को जानता हूँ और उस बंदे को अच्छा काम आता है, तो वो रिकमेंडेशन पे भी किसी आदमी को रिक्रूट किया जा सकता है। एप्लीकेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय पर्सनल एम्प्लॉयज और प्रेजेंट एम्प्लॉय और देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स may prove to be a good source of recruitment. Such applicants are likely to be good employees because their background is sufficiently known। ठीक है, उनका बैकग्राउंड के बारे में पता होता है कहाँ से आया है। A type of preliminary screening takes place because the present employees know both the company and the candidate and they would try to satisfy both। Clear? नेक्स्ट आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स।
ये लेबर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होता है इनका, ठीक है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद लेबरर्स एंड दे कैन प्रोवाइड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स एट शॉर्ट नोटिस, ठीक है। शॉर्ट नोटिस पे भी अनस्किल्ड लेबर्स को कौन प्रोवाइड कर देते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड कर देते हैं। वर्कर्स आर रिक्रूटेड थ्रू लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हु आर देमसेल्व्स एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज होते हैं। द disadvantage of this system are that if the contractor himself decide to leave the organization, all the workers employed through him will be follow suit, ठीक है। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर ही कंपनी छोड़ के चला जाता है या ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाता है तो उसके रिक्रूट किए हुए सारे बंदे ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे, ठीक है। इसका ये ड्रॉबैक होता है। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। द प्रैक्टिस ऑफ टेलीकास्टिंग ऑफ वैकेंट पोस्ट ओवर टेलीविजन is gaining importance these days. The detailed recruitments of the jobs and the qualities required to do it are published along with the profile of the organization where vacancy exists, ठीक है। तो टेलीविजन के थ्रू एडवर्टाइजिंग करके भी हम रिक्रूट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेब पब्लिशिंग। आजकल नया ट्रेंड है वेब पब्लिशिंग का। इसमें क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं, ठीक है। डिफरेंट साइट्स बनी हुई है जहाँ पे आप रिक्रूटर्स और एप्लीकेंट्स एक साथ, जॉब सीकर्स और एप्लीकेंट्स, जॉब सीकर्स और जो ऑर्गेनाइजेशंस वाले हैं वो आपस में जाके मैच कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। वेब पब्लिशिंग। इंटरनेट इज बिकमिंग अ कॉमन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दीज डेज। देयर आर सर्टेन वेबसाइट स्पेशली डिजाइंड एंड डेडिकेटेड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ जॉब सीकर्स एंड जॉब ओपनिंग्स, ठीक है। दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट वेबसाइट सच एज www.naukri.com or jobstreet.com etc. are very commonly visited both by the prospective employees and organizations searching for suitable people, ठीक है। दोनों द्वारा यूज़ की जाती है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आउटसाइडर्स हमने पढ़ लिए, एक्सटर्नल सोर्सेज पढ़ लिए, इंटरनल सोर्सेज पढ़ लिए। एक्सटर्नल सोर्सेज की मेरिट्स और डिमेरिट्स को देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।